हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की बायोलॉजी क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चा, आज हम चैप्टर 7 एवोल्यूशन पढ़ेंगे कि एवोल्यूशन है क्या। ओके, और ये चैप्टर हमारा न्यू चैप्टर है। हम जल्दी से इस मंथ में सारे चैप्टर्स को फिनिश कर लेंगे और नेक्स्ट मंथ में सिर्फ और सिर्फ हम लोग बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को रिवीजन करेंगे। ओके बच्चा पार्टी, तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एवोल्यूशन होता क्या है पहले मैं आप लोग को वो बताऊंगी। एवोल्यूशन का मतलब ही है विकास। क्या है बच्चा? विकास। एवोल्यूशन का क्या मतलब है? एवोल्यूशन का मतलब ही है बच्चा पार्टी विकास। हम लोग किसी चीज के विकास के बारे में जानेंगे कि किसी चीज का विकास कैसे होता है। ओके, जैसे कि आप लोग देखते हो डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, उसी प्रकार से एवोल्यूशन है कि कैसे ओरिजिन ऑफ लाइफ एवोल्यूशन हुआ। बायोलॉजी में एवोल्यूशन टर्म डेवलपमेंट को एवोल्यूशन के टर्म में बोला गया है बायोलॉजी लैंग्वेज में। ओके, चलो बच्चा पार्टी, तो हम जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं और हम लोग एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। उस टॉपिक से सिर्फ उस टॉपिक के बारे में जितना इंपॉर्टेंट चीज है हम उनको कंज्यूम कर लेंगे। ओके, तो जल्दी जल्दी हम इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। Evolutionary biology is the study of history, life form of earth. What exactly evolution? बच्चा, evolution एक biology में study करना है हमने। evolution एक term है, evolution वो हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म, कैसे हमारे धरती पे लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, कैसे जीव जंतु इन सब की लाइफ की फॉर्मेशन हुई, उत्पत्ति हुई, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एग्जैक्टली एवोल्यूशन है क्या, हम उसके बारे में भी जानेंगे। टू अंडरस्टैंड द चेंज इन फ्लोरा फ्यूमा डेट कन्वर्ट ओवर अ मिलियन ईयर्स ऑन अर्थ, कैसे फ्यूमा जो था वो फ्यूमा जो है कैसे फ्लोरा फ्यूमा में चेंज हो गया। फ्लोरा फ्यूमास बच्चा ऑर्गेनिज्म है जो आफ्टर बहुत टाइम बाद फ्लोरा ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, वो सड़ मर जाते हैं, तो फ्लोरा से फ्यूमास में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि कैसे मिलियन ईयर्स लग जाते हैं उस ऑर्गेनिज्म को, कैसे कोयल वगैरह बनता है उस ऑर्गेनिज्म से, कैसे पेट्रोलियम वगैरह बनता है उस ऑर्गेनिज्म से, हम ये भी पढ़ेंगे। Context origin of light evolution of earth that star invaded universe itself that follow up the longest of the constructed stories, the story of origin of life and evolution in life form of biodiversity on planet and earth, evolution of earth against the background of universe itself। बच्चा, हम एवोल्यूशन के बारे में जानेंगे कि एवोल्यूशन कैसे अर्थ पे कंडक्ट किया, ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ, कहाँ से उनका जन्म हुआ, कैसे उनकी वजह से बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी आ गए हमारे अर्थ पे, प्लैनेट पे, कैसे हम उनके अगेंस्ट अब फिर से अपने यूनिवर्स को खड़ा कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट लड़ सकते हैं, हम कैसे एवोल्यूशन के थ्रू अपनी फॉर्मेज एविडेंस वगैरह पता कर सकते हैं, कैसे हम उन ट्रेडिशन को अडेप्ट कर सकते हैं, हम इन सब के बारे में जानेंगे। तो अभी जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ लाइफ। एवोल्यूशन चैप्टर का ओरिजिन ऑफ लाइफ टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से भी। ओके बच्चा पार्टी, ओरिजिन ऑफ लाइफ से हम लोग जानेंगे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ का ही मतलब है जीवन की उत्पत्ति। ओरिजिन मतलब क्या होता है बच्चा? उत्पत्ति, और लाइफ मतलब जीवन। तो हम लोग जानेंगे कि जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है। ओके बच्चा पार्टी, अभी हम लोग जानेंगे कि जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है। एक मिनट बच्चा पार्टी, आई थिंक पेन का कलर बहुत डार्क चल रहा है, क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अब राइट हो गया, सॉरी बच्चा पार्टी। अब हम लोग जानेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ, विकास या उत्पत्ति, लाइफ की उत्पत्ति और विकास कैसे हुई है हम लोग उसके बारे में जानेंगे। When we look at star on clear night sky, आप लोग सब लोग बच्चा क्लियर स्काई में मून्स को, स्टार्स को अच्छे से देख सकते हो। You have clearly see that ना, we are in way looking back in time with stellar distance are measured in light years, we study on object whose emitted light started its journey million of years back from ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर अवे फ्रॉम रीचिंग आवर आईज नाउ। बच्चा, जिस डिस्टेंस को, जिस स्टार्स को, मून्स को आप अपनी नेक्ड आईज से देखते हो, उसका डिस्टेंस अगर आप लोग मेजर करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और वो लोग लाइट ईयर्स वगैरह से मेजर करोगे, दैट वी हैव एन ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट की क्या इतनी किलोमीटर्स होंगी। देखने में तो लगता है कि हम यूं ही पकड़ लेंगे स्टार्स मून्स को, बट बच्चा वो बहुत सारे ट्रिलियन किलोमीटर अवे होते हैं जो हम नेक्ड आईज से देखते हैं स्टार्स। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट्स वगैरह हमारे आई से बहुत दूर होते हैं, जिनको हम किसके थ्रू देखते हैं? अपने नेक्ड आईज के थ्रू देखते हैं।
When we see object in our immediate surroundings, we then intensely hinge in the present and there will be star apartly peeping the past. बच्चा ये बोल रहा है कि जो स्टार्स वगैरह को आप अपने नेक्स्ट आई से जैसा देखते हो वैसा नहीं होता है बच्चा। अगर आप उनको पास से देखोगे तो चीजें ऑब्जेक्ट जितनी छोटी दिखती है उतनी छोटी वो नहीं, जितना स्टार्स आपको बड़ा, अगर यहाँ से देखते हो तो लगता है इतना सा स्टार है तोड़ के ले आएंगे, बट ऐसा नहीं होता। ऑब्जेक्ट्स वगैरह अपनी टाइमिंग्स वगैरह से पिपिंग्स होती है, पार्सली जैसा दिखता है बच्चा वैसा नहीं होता है, चीजें चेंज होती है, ठीक है। The origin of life considered a unique event in the history of universe। जो origin of life है, जो विकास है जीवन का, जो उत्पत्ति है बच्चा, अगर आप उस लोगों को अपनी नई जिंदगी में ढालोगे तो वो क्या है, एक हिस्ट्री है यूनिवर्स के लिए। हिस्ट्री है ना बच्चा, डायनासोर्स आए, बहुत सारे ऐसे जानवर आए जिनकी अब ओरिजिन खत्म भी हो चुकी है, जिनका अब एविडेंस वगैरह भी नहीं नजर आता है, वो सब चीज हमारे लिए एक हिस्ट्री बन के रह गई है। द यूनिवर्स इज वास्ट रिलेटिवली स्पीकिंग, द अर्थ इज ऑलमोस्ट ओनली अ स्पीक। हम लोग रिलेटिवली स्पीक करने के समय सिर्फ एक अर्थ के बारे में नाम लेते हैं कि हाँ पृथ्वी पे ये चीज है, पृथ्वी पे वो चीज है, पर बच्चा यूनिवर्स बहुत वास्ट है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए हिस्ट्री की तरह है। द यूनिवर्स इज The universe is a very almost 20 billion years old hub cluster and galaxies compared to the universe. Galaxies contain stars, cloud, gas and dust. Considering the size of universe, Earth is indeed speak the Big Bang their attempts to explain the origin of universe। बच्चा आप बिग बैंग को देख लो, बहुत सारी ऐसी नदी वगैरह है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं अर्थ पे जिनको आप देखोगे तो आपकी बोलती बंद हो जाएगी। ऐसी ऐसी चीजें हैं हमारी अर्थ पे जिनको देखना समझना बहुत मुश्किल है। इस टॉक अ सिंगुलर हब एक्सप्लोरेशन, एक मिनट बच्चा पार्टी आपको छोटा छोटा नजर आ रहा होगा, एक्सप्लोरेशन, एक मिनट, आई एम रियली सॉरी बच्चा फॉर डिस्टर्बेंस। Universe expanded, hence the temperature come down. The universe expanded, hence the temperature come down. Hydrogen, helium are formed some time later. The gases condense under a gravitational and form galaxies present in the universe। बच्चा बहुत सारे मिक्सचर टेक्सचर से मिलकर हमारा यूनिवर्स बना हुआ है। यूनिवर्स के अगर आप लोग आकाश की बात करो, स्काई की बात करते हो, बहुत सारे गैस वगैरह प्रेजेंट है, बहुत सारी गैलेक्सीज है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हुआ है, बहुत सारी चीज से मिलकर हमारा एक यूनिवर्स तैयार हुआ है। ओके, Milky Way away the glass supposed to be have been from about 4.5 billion years back. There were no atmosphere only yearly Earth। बच्चा अगर हम 4.5 बिलियन ईयर्स बैक चले जाएं तब जाकर आपको पता चलेगा कि कोई एटमोस्फियर वगैरह प्रेजेंट नहीं था हमारे अर्थ पे। ऐसा कोई एटमोस्फेरिक टेम्परेचर, एटमोस्फेरिक इन्वायरमेंट प्रेजेंट नहीं था अर्थ पे जहां हम अपने लाइफ को सर्वाइव कर सके। ओके बच्चा पार्टी, water vapor, methane, carbon dioxide, ammonia release more molten mass covered the surface. The UV rays from the sun broken into the hydrogen, oxygen, light, H2 space। बच्चा अगर आप वाटर की बात करो, वाटर वेपर की बात करो, जो वेपर बन के जाता है उसकी अगर हम लोग बात करेंगे बच्चा, तो वो आसमान में जाने के बाद बहुत सारे गैस का मिक्सचर वगैरह होता है, उसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, एमोनिया, बहुत कुछ रिलीज होता है जिससे जाके बादल वगैरह बनता है, जिससे वर्षा वगैरह आने में हेल्प होती है। तो बच्चा वो सब भी एक मिक्सचर है, बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है। मतलब यूनिवर्स में ऐसा कोई चीज ऐसा नहीं है जिसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक नहीं है। यूनिवर्स में हर चीज ऐसा है बच्चा जो एक हिस्ट्री की तरह, जिसके बारे में आप जितना जानोगे वो उतना विस्तार होता चला जाएगा। ओके, मीथेन इन फॉर्म वाटर, CO2, ओजोन लेयर वाज फॉर्म। बच्चा जैसे ही वाटर वेपर्स वगैरह जाके ऊपर बनते जाएंगे वैसे ही एक ओजोन लेयर फॉर्म होता चला जाएगा। एंड इट्स सब कूल्ड वाटर वेपर फील अर्थ रैन टू फिल डिस्पर्शन एंड फॉर्म ओशियन। बच्चा वाटर वेपर फील्स क्या कराता है, रैन को फिल्स करता है, दैट टू बी अ डिस्पर्शन ऑफ द ओशियन। ये एक डिस्पर्शन का काम करता है ओशियंस के लिए, समुद्र वगैरह के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाटर वेपर बनना, जिससे बारिश आएगी तो हम लोग को एक कंफर्टेबली भी फील होगा। लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। अगर आप देखोगे तो 5 मिलियन ईयर्स आफ्टर, पहले क्या था, एक फॉर्मेशन हुई थी अर्थ की, ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स बैक डिड कम फ्रॉम द आउटर स्पेस।
और 4 एलियन बियर्स बैक बच्चा सब लोग आउटर स्पेस पे कम बैक हुए थे। समटाइम्स साइंटिस्ट बिलीव दैट इट कम फ्रॉम द आउटसाइड, और साइंटिस्ट वगैरह को क्या बिलीव हुआ था कि हाँ अब हम लोग बाहर आ चुके हैं। अर्ली ग्रीक थिंकर्स थॉट यूनिट ऑफ कॉल्ड इन स्पोर्ट्स, बच्चा ग्रीक थिंकर साइंटिस्ट था, उन्होंने थॉट किया था, बताया था द यूनिट ऑफ लाइफ इट्स कॉल्ड अ स्पोर्ट, जो लाइफ की यूनिट है, जो हमारी जिंदगी है, उनका एकत्रित करना बहुत जरूरी है। दैट्स टू बी अ कॉल्ड अ स्पोर्ट, दैट्स व्हाई उन्होंने उसको स्पोर्ट्स बोला था। वी आर ट्रांसफर्ड टू डिफरेंट प्लैनेट इंक्लूडिंग अर्थ, और उन्होंने अलग अलग प्लैनेट पे क्या किया था, ह्यूमन बींग्स को भेज दिया था, ये करने के लिए ट्रांसफर कर दिया था कि क्या वहां पे भी लाइफ सक्सेस है, क्या जितना अर्थ पे कंफर्टेबली लाइफ आप सक्सेसफुली बिता रहे हो क्या अदर प्लैनेट भी उसी तरीके से है। दैट्स व्हाई उन्होंने इसकी खोज करने के लिए, फॉर्मेशंस करने के लिए। पेस्पीमिया इज अ स्टिल फेवरेट आइडिया फॉर एटमोस्फेयर एस्ट्रोनॉमर्स, बच्चा उनका फेवरेट आइडिया था सम एस्ट्रोनॉमर्स के लिए, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उसे एस्ट्रोनॉट्स भी बोलते हैं। ओके, फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज अ बिलीव दैट लाइफ कम इन ड्राइंग द रूटिंग मैटर ऑफ लाइक स्ट्रो मड etc. दिस वे द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन लूसियस पास्टर वी केयरफुली एक्सपेरिमेंट, लूसियस पास्टर जो थे बच्चा उन्होंने बहुत केयरफुली एक्सपेरिमेंट किया था, demonstrated that life come only from the pre-exciting life. He showed that pre-stellar fox did not come from a killed yeast, and then flock open in air with new living organisms are killed in years. बच्चा उन्होंने क्या देखा कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है, बहुत कम समय के लिए एक्सपेरिमेंट किया, वहां लगा कि उनको प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है, मतलब कम समय की जीवन अवधि है। उस जीवन अवधि में अगर ह्यूमन बींग्स को रखा जाएगा तो वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ऑफ द रीजन कि कोई भी ह्यूमन बींग, आप मान लो कि आपको 5 इयर्स की लाइफ टाइम साइकिल दे दी जाएगी, तो आप एग्जिस्ट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। उतना कम टाइम का ह्यूमन बींग्स का अगर लाइफ साइकिल रख दिया गया तो ह्यूमन बींग्स अपनी चीजों का अचीव ही नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई उनको लगा कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है, यहाँ पे लोगों का अपना जीवन किल हो जाएगा। ओके बच्चा, वैसे ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, उसमें मैं आपको हिस्ट्री बता रही हूँ कि लाइफ की ओरिजिन कहाँ से होती है। ये टॉपिक वैसे एग्जाम ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। इस चैप्टर के जो टॉपिक एग्जाम ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको खुद अच्छे से क्लियर करूंगी। ओके, दैट्स अभी हम लोग जान रहे हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ कहाँ से था। ठीक है बच्चा, ऑर्फियन रशिया इनहेरेंट इंग्लैंड प्रोपोज द फर्स्ट फॉर्म लाइफ कुड बी कम फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मॉलिक्यूल्स आरएनए प्रोटीन etc. फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रिसीज्ड बाय केमिकल एवोल्यूशन। बच्चा अगर रसिया, हेल्डेन, इंग्लैंड वगैरह को देखा जाए तो उन्होंने फर्स्ट फॉर्म को लाइफ को प्री एग्जिस्टिंग बना रखा था, उन्होंने प्रपोज किया था। बहुत सारे आरएनए, प्रोटीन्स, डीएनए वगैरह में आपने इन सब चीजों को पढ़ा होगा बच्चा, उनकी फॉर्मेशंस को लाइफ प्रिसीज करती है केमिकल एवोल्यूशंस को। दैट्स टू बी अ फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जो फॉर्म क्या करता है, इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूशनली को फॉर्म करता है। द कंडीशन ऑन अर्थ वेयर हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक स्टॉर्म, रिड्यूसिंग एटमोस्फेयर, उनका बहुत ज्यादा वोल्केनिक एटमोस्फेयर होता है। देखो जितना बेटर एटमोस्फेयरिंग होगा उतना सेफ ओजोन लेयर होगा, उतना सेफ एटमोस्फेयर होगा। आप लोग देखते हो कहीं पे वोल्केनो वगैरह फट जाता है। दैट्स टू बी अ टेम्परेचर, एटमोस्फेरिक के टेम्परेचर पे, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ओके, अमेरिकन साइंटिस्ट क्रिएटेड अ सिमिलर कंडीशन इन लेबोरेटरी स्केल फिगर 7.1। आपको मैं 7.1 फिगर में दिखाऊंगी कि अमेरिकन साइंटिस्ट ने भी लेबोरेटरी में एक ऐसा ही एटमोस्फेयर का फॉर्मेशन किया था। ही क्रिएटेड अ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑन अ क्लोज्ड फाल्क, उन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्लोज फाल्क को एक क्रिएट किया था जिसमें CH4H2NH3 था। NH3 एमोनिया है, CH4 मीथेन है। ओके, एंड वाटर वेपर कितने डिग्री पे था, 800 डिग्री सेल्सियस पे था। ही ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एसिड, और उसके बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि उसमें से एक अमोनिया एसिड आ रहा है। इस तरीके से अमोनिया एसिड का ओरिजिन ऑफ लाइफ निकल के आया। जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जिस जिस चीजें के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं बच्चा पार्टी, उन चीजों के ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे किन किन चीजों का ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ था। ओके, आप लोग बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना मेरा बच्चा पार्टी। मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस मंथ में जो हमारे बचे हुए चैप्टर्स हैं उनको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, हमने अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर को कवर कर लिया, 6 चैप्टर तक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था। उसके बाद बहुत इजी है ये सब, ओव्यूलेशन क्या होता है, विकास होता है,
किसी चीज की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। ओके, दैट्स व्हाई आप टेंशन नहीं लो, हम लोग जल्दी से सिलेबस फिनिश कर लेंगे। इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट अदर ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ शुगर, नाइट्रोजन बेस्ड पिगमेंट एंड फैट। बच्चा उसके बाद उन्होंने सिमिलरली बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जिनमें उनको शुगर का, चीनी वगैरह का, नाइट्रोजन बेस का, पिगमेंट का, फैट्स वगैरह का क्या मिला, ओरिजिन ऑफ लाइफ मिला। एनालिसिस टू मेट्रोनाइट कंटेंट्स ओनली रिजल्ट सिमिलर कंपाउंड इंडेक्टिंग देन सिमिलर प्रोसेस आर इक्वलिंग स्पेस। बच्चा वैसे बहुत सारे कंपाउंड मिले, केमिकली जो कंपाउंड है आपके केमिस्ट्री में उनका भी उत्पत्ति हुआ था, उनका भी फॉर्मेशन हुआ था। आप सबको पता है बच्चा पार्टी कि साइंटिस्ट जब भी लेबोरेटरी में जाते हैं वो आविष्कार किसी चीज का करते हैं पर हो कुछ और जाता है, दैट टू बी वो हमारे लिए फॉर्मेशन हो जाता है, वो भी हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। ओके, केमिकल एवोल्यूशन वाज मोर और लेस एक्सेप्टेड। केमिकल एवोल्यूशन जो है बच्चा, जो आपके केमिकल रासायनिक उत्पत्तियां, उनको हम अपने सिमिलर प्रोसेस से अगर देखा जाए तो उसको बहुत कम से कम हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ द रीजन केमिकल वैसे भी खतरनाक होता है। वी हैव नो आइडिया अबाउट हाउ टू फर्स्ट सेल्फ रिसेप्टिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल ऑफ द एरोज। बच्चा उनके पास कोई आइडिया नहीं था कि वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग के लिए मेटाबॉलिक कैप्सूल्स को कैसे अपने लाइफ में एरोज करेंगे, कैसे अपनी डेली लाइफ में ढालेंगे। ओके, द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड बी हैव originated 3 billion year back। जो हम अपना ने पहला लाइफ जो सर्वाइवल किया था वो जो उनका 3 बिलियन ईयर बैक की बात हो रही है बच्चा। दे वुड बी हैव बीन गेंट मॉलिक्यूल्स आरएनए प्रोटीन, वहां पे बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स वगैरह प्रेजेंट थे जिसमें आरएनए प्रोटीन्स वगैरह हो गए, वो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट थे। ओके बच्चा, उन्होंने जो केमिकल वगैरह का एक्सपेरिमेंट किया था गैस वगैरह का, वो यही डायग्राम है जो मिलर्स ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था। ठीक है, लिक्विड वाटर ट्रैप बैग्स जैसे ग्लास के अंदर स्पार्क वगैरह जो होता है वो इसी डायग्राम के थ्रू उन्होंने शो किया था। ओके, वैसे ये डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है बायोलॉजी के व्यू से। ठीक है, उसके बाद देखिए Polysaccharide, this capsule reproduce their molecules. Perhaps the first cellular form life did not possibly originated till about 2000 million years back. बच्चा ये कैप्सूल वगैरह कैसे प्रोड्यूस हुआ था, ये फर्स्ट सेलुलर फॉर्म में लाइफ कैसे इसके ऊपर डिपेंडेंट थी, ऑरिजिनेट वगैरह हुआ था, ये मिलियन ईयर्स एगो की बैक की बात हो रही है। ठीक है, दिस वेयर प्रोबेबली सिंगल सेल्स, वो सारे सिंगल सेल्स में प्रेजेंट थे। ऑल लाइफ फॉर्म वेयर वाटर इन्वायरमेंट ओनली, और ऐसी लाइफ फॉर्म हुई जहां पे सिर्फ और सिर्फ वाटर ही वाटर था। ओके, दिस वर्जन इज अ बायोजेनेसिस, इस वर्जन को बायोजेनेसिस के नाम दिया गया। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ एरोज स्लोली थ्रू द एवोल्यूशनरी फोर्स फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स इज एक्सेप्टेड बाय मेजोरिटी। बच्चा फोर्स वगैरह फॉर्म हुए, नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट किया गया मेजोरिटी में। आप सबको पता है कि मैम बोलती है जिस चीज की मेजोरिटी ज्यादा होगी मैं वही उसी की बात मानूंगी, तो उसी प्रकार से बच्चा एवोल्यूशनरी में अगर लिविंग मॉलिक्यूल्स की देखी जाए तो मेजोरिटी ज्यादा थी, दैट्स व्हाई उनको एक्सेप्ट कर लिया गया। However, once formed, how to the first cellular form of life could be have involved with complex biodiversity of today is the fascinating story that will be discussed below। बच्चा ये एक प्रकार का फैसिनेटिंग स्टोरी है, इसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में हम जाने, विकास उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। बच्चा इसमें अभी आप लोगों को जो अभी मैंने आपको डेफिनेशन इतना सब कुछ पढ़ाया है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ये सिर्फ आपको छोटी मोटी चीजों से जानकारी दी गई है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई थी, जीवन की उत्पत्ति कैसे भी हुई थी। आपको पता है हर चीज की हमारी लाइफ में उत्पत्ति होती है। मान लो केला से आपने कोई नया डिश बना दिया, तो बच्चा वो केले से कोई नया डिश बना तो उस डिश की भी उत्पत्ति हुई ना। जैसे पहले मोमो तो इंडिया में नहीं था, मोमो चाइना में था, बट इंडिया में मोमो आई, मतलब उत्पत्ति हुई ना इंडिया में, अब हम लोग खा रहे हैं ना, तो उसकी भी एक ओरिजिन ऑफ लाइफ हो गई, उसकी भी जीवन की उत्पत्ति की एक कहानी हो गई। उसी प्रकार से बच्चा मैंने आपको थोड़ा थोड़ा ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बताया है। अभी हम लोग चैप्टर्स के बारे में जानेंगे, इसमें अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चा पार्टी, इसमें एवोल्यूशन से आपको इतना समझना है कि एवोल्यूशन का मतलब होता है विकास, और हमने थोड़ा बहुत जो पढ़ा कि कैसे भी केमिकल रासायनिक वगैरह का एवोल्यूशन हुआ, सेलुलर ऑर्गेनिज्म वगैरह का एवोल्यूशन हुआ। अब हम जानेंगे एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म अ थ्योरी। एवोल्यूशन के ऊपर एक लाइफ कैसे डिपेंड है, लाइफ अपॉन अ थ्योरी कैसे डिपेंड है, एवोल्यूशन होता कैसे है। ठीक है, इसमें किसी भी चीज की जिंदगी कैसे व्यतीत होगी हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है
बच्चा अभी आप लोग को मैं बता दूं कि एवोल्यूशन जो है, जो विकास है, उसका प्रमाण एक पूरा मतलब बोला जाए तो एक संक्षिप्त थ्योरी जो है हम लोग उसके बारे में जानेंगे, ठीक है, कि विकास का प्रमाण क्या है। ओके, उसके बाद देखो कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर टेल अस अबाउट द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। बच्चा जो हमारा कन्वेंशनल रिलीजियस थ्योरी जो है किसके ऊपर, एवोल्यूशन के ऊपर, वो हमें क्या बताती है। दिस थ्योरी हैज ऑफ कनेक्टेशंस वन दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पीसीज और टाइप्स। बच्चा ये हमें अलग अलग प्रकार की स्पीसीज के बारे में, स्पीसीज मतलब आप सबको पता होगा प्रजाति के बारे में, अलग अलग जातियों के बारे में बताती है। प्रजाति, जाति से आप वो मत समझ लेना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मैम कर रही है, नहीं बच्चा, ये हमें स्पीसीज की प्रजाति वगैरह बताती है, मतलब ऑर्गेनिज्म की, लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्पीसीज वगैरह के बारे में बताती है, उनके प्रजातियों के बारे में बताती है। ओके, दैट वी सी टूडे वेयर क्रिएटेड एज सच। अगर आप लोग देखोगे तो ये बहुत सब चीजें क्रिएट होती है यहाँ पे। टू दैट द डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम सिंस वेयर क्रिएशन। डाइवर्सिटी तो बच्चा आप लोग को पता ही है, जहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के ग्रुप होंगे, वहां पे बायोडाइवर्सिटी होना लाजमी है, वहां पे बायोडाइवर्सिटी होगा ही होगा, ये ट्रू है। ओके, देयर विल बी सेम इन द फ्यूचर ऑल्सो, और ये चीज फ्यूचर में भी होता जाएगा क्योंकि उनके बच्चे होते जाएंगे, तो ये फ्यूचर में भी बायोडाइवर्सिटी बना रहेगा। ओके, देयर अर्थ इज अबाउट 400 ईयर्स ओल्ड। अर्थ पे 400 साल पुरानी बात, सॉरी बच्चा 400,000 साल पुरानी बात हो रही है। ओके, दे ऑल दिस आइडियाज वेयर स्ट्रांगली चैलेंज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। सारे आइडियाज चैलेंजिंग थे कब, 19th सेंचुरीज की बात हो रही है। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग अ सी वॉयज इन सेल शिप कॉल्ड HMS। बच्चा इन ऑब्जर्वेशंस में जो चैलेंजेस वगैरह थी, जो वायोग था, सी वगैरह की जो बात हो रही है, उनके अंदर HMS नाम दिया गया है, शिप का नाम था। ओके, Beagle round the world clears domain including the existing of life form share similarities and degree not among themselves but also with life form existing million years ago। एक ऐसा शिप तैयार किया गया था वहां पे लाइफ एग्जिस्ट हो सके मिलियन ईयर्स एगो तक, दैट भी उनको तैयार किया गया था। उसको चार्ल्स डार्विन ने तैयार किया था जो एक साइंटिस्ट थे। ओके, many such forms do not exist anymore. They had been existential different life form in the years gone by, just new form of life arose different period of history of the earth। उन्होंने डिफरेंट पीरियड, जैसे कि नया सेंचुरीज जैसे जैसे आता गया, उन्होंने लाइफ को एग्जिस्ट करना, अर्थ पे लाइफ को एग्जिस्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, देयर हैज बीन ग्रेजुअल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म एनी पॉपुलेशन। और हमारा लाइफ एवोल्यूशन क्या हो गया, विकास होना शुरू हो गया, चाहे वो कैसा भी पॉपुलेशन हो। ठीक है, अभी हम लोग जानेंगे। हाँ, एवोल्यूशन विकास हैज बिल्ट इन वेराइटीज इन कैरेक्टरिस्टिक। बच्चा जो पॉपुलेशन था उसमें बहुत सारे वेरिएशन थे। आप सबको पता है वेरिएशन कब होता है, जब बायोडाइवर्सिटी होगा तो वेरिएशन होंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे उनके क्या है फीचर्स हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्पीसीज प्रेजेंट हैं, तो वेरिएशन होना बनता है। ओके, those characteristics while enable to some and survive better in natural condition। बच्चा वो अच्छी तरीके से किसी भी पॉपुलेशन में सरवाइव कर रहे थे क्योंकि उनको नेचुरल कंडीशंस भी प्रोवाइड किया जा रहा था। क्लाइमेट, फूड, फिजिकल फैक्टर etc बहुत सारी चीजें प्रोवाइड किए जा रहे थे बच्चा पार्टी, जैसे क्लाइमेट हो गया आपका, फूड हो गया, फिजिकल फैक्टर्स हो गया etc would outbreed others than left intended to survive the under such natural conditions। बच्चा बहुत सारे जो आउटब्रीड वाले ऑर्गेनिज्म थे और जो लेस इनबॉर्न थे जो सरवाइव कर रहे थे, उन सबको नेचुरल कंडीशन प्रोवाइड किया गया था सरवाइव करने के लिए, उनके फीचर्स वगैरह को देख के। अनदर वर्ड यूज्ड इन द फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल पॉपुलेशन विथ फिटनेस अकॉर्डिंग टू ड्रॉन। बच्चा जो डार्विन साइंटिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग उन्होंने इंडिविजुअल पॉपुलेशंस को, ऑर्गेनिज्म को नेचुरल कंडीशन तो प्रोवाइड किया ही किया, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने फिटनेस वगैरह भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। रेफर अल्टीमेटली एंड ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस। उन्होंने जो पॉपुलेशन को अल्टीमेटली रिप्रोडक्ट किया था, रेफर किया था बच्चा किसके लिए, रिप्रोडक्टिव फिटनेस के लिए। दे हुज बी बेटर फिट इन इन्वायरमेंट। उन लोग देखना चाहते थे कि कौन है जो बेटर फिट नजर आएगा इन्वायरमेंट पे। ओके, दे हैव मोर प्रेगनेंसी देन अदर्स। उनके पास बहुत सारे प्रेगनेंसीज थे, चांसेस थे अदर देन, कंपेयर देन अदर
देन के पास, जिनके पास वेरिएशंस है मतलब उनके पास बहुत सारे चांसेस है। ओके बच्चा, ये आपको थ्योरी बता रही हूँ कि एवोल्यूशन विकास के ऊपर कैसे थ्योरी, अगर कोई चीज आ रही है तो उनको आप बेटर इन्वायरमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करोगे तब तो उनके विकास के बारे में आप लोग जान पाओगे कि उत्पत्ति कैसे हुई थी, उनको कैसा क्लाइमेट चाहिए, ये सब आप कैसे डिफाइन करोगे। क्योंकि अर्थ पे तो अलग अलग स्पीसीज है, अलग अलग वेराइटीज है, तो उन अलग अलग वेराइटीज को उस हिसाब से आपको कंडीशंस भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके Therefore it will be survive more hence they are selected by nature। ये बहुत अच्छे से सरवाइव कर रहे थे, जैसे इनको किसने सिलेक्ट किया हो, नेचर के द्वारा सिलेक्ट किए गए हो। इट्स कॉल्ड अ नेचुरल सिलेक्शन एंड इम्प्लाइड इट अ मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। बच्चा ये सब एक नेचुरल सिलेक्शन था और ये कैसा इम्प्लाइड हो रहा था, जैसे एक मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन का विकास होना जैसे शुरू हो गया हो। लेट अस ऑल्सो रिमेम्बर दैट अल्फ्रेड वैलेंस अ naturalist who work in many archaeology, it had some similar consequences around the same time। बच्चा इसमें एक जो हमारे साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड वैलेस, उनके बारे में बात हो रहा है। वो नेचुरलिस्ट थे, उन्होंने नेचुरल उत्पत्ति के बारे में काम कर रखा था। उन्होंने क्या किया, सिमिलर कंक्लूजन निकाला, चारों तरफ देखा और सिमिलर कंक्लूजन निकाला सेम टाइम पे। ठीक है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अपार्टमेंटली न्यू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर रिकॉग्नाइजेबल। बच्चा उन्होंने न्यू टाइप्स के ऑर्गेनिज्म को क्या किया, एग्जिस्ट करने के लिए रिकॉग्नाइजेबल सुटेबल कंडीशन बनाया। ओके ऑल देन एग्जिस्टिंग लाइफ फ्रॉम शेयर एंड सिमिलरिटीज एंड कॉमन एंसेस्टर्स। बच्चा एंसेस्टर्स मतलब होते हैं पूर्वज, उनके सेम पूर्वज के मतलब जैसे हम मेरे दादाजी होंगे, उनके भी पापा होंगे, तो वो मेरे पूर्वज हो गए ना बच्चा, उन्हीं के एंसेस्टर्स के ही हम रेप्लिकेटिंग चल रहे हैं ना अभी। मतलब मेरे दादाजी का पापा का फेस, दादाजी उनके, फिर उनके बच्चे हम हो गए, तो उसी प्रकार से उनके पूर्वज को देखते हुए बहुत सारे न्यू ऑर्गेनिज्म उसी स्टाइल में निकाले गए। ओके These ancestors were present in different period in the history of earth, जो different period of history में present थे। ठीक है, epoch period and years and geologically history of the closely converged that biological history of the earth। जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो है वो बहुत क्लोज है, रिलेट करता है बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ से। जो आपका बच्चा जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो आपके इससे बायोलॉजिकल हिस्ट्री से बहुत रिलेट करता है, क्योंकि उसमें आपको उत्पत्ति, विकास, ओरिजिन इन सब के बारे में बताया जाता है। ओके एक कॉमन परमिशनेबल कंक्लूजन is the earth is very old and not thousands of years was yearly but billion of years old। बच्चा एक कंक्लूजन था, एक कॉमन परमिशनेबल था हमारे अर्थ पे, जो ना तो ज्यादा 1000 ईयर ओल्ड पुराना था बल्कि वो तो बिलियन ऑफ ईयर्स ओल्ड पुराना था। ओके जो कंक्लूजन निकाला गया था, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनकी बात हो रही है। व्हाट आर द एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। बच्चा क्या एविडेंस है आपके पास, क्या सच्चाई है, प्रूफ है किसके लिए, एवोल्यूशन के लिए। हम उसके बारे में जानेंगे कि क्या एविडेंस है किसके लिए, एवोल्यूशन के लिए। एविडेंस दैट एवोल्यूशन इन लाइफ फॉर्म हैज इनहेरेंट टेकन प्लेस ऑन अर्थ हैज कम फ्रॉम मैनी क्वार्टर्स। ठीक है बच्चा देखो, एविडेंस एवोल्यूशन के लिए एक लाइफ फॉर्म पीरियड है बच्चा, जिसका अर्थ बैक है, कम बैक है अर्थ पे। बच्चा देखो बहुत सारे पीरियड सेंचुरीज के बाद अगर किसी भी चीज का ऑर्गेनिज्म का उत्पत्ति होता है तो वो उसके लिए एक एविडेंस है लाइफ पे। बहुत सारी चीज ऐसे हैं बच्चा, फॉसिल्स वगैरह वो होते हैं जो वो ऑर्गेनिज्म है बच्चा जिनके हड्डी वगैरह बच जाते हैं ना, दैट्स टू बी वो अपने लिए एक एविडेंस छोड़ के जाते हैं। ठीक है एविडेंस छोड़ के इसलिए जाते हैं बच्चा पार्टी, जिससे हमें पता चल सके कि नहीं ये भी चीज था, ये भी चीज धरती पे था। दैट्स वाई हम उस एविडेंस के बारे में बात करेंगे कि वो एविडेंस क्या था। ओके फॉसिल्स आर रिमेन ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म फाउंड इन रॉक। बच्चा वो जो फॉसिल्स हैं उनकी बात हो रही है, वो हार्ड पार्ट है किसके, लाइफ फॉर्म फाउंड इन रॉक। उन पत्थरों के बीच में फॉसिल्स को फाइंड करना लाइफ फॉर्म उत्पत्ति की एक बात हो गई है, एविडेंस मिल जाएगा ना। रॉक फॉर्म सेडिमेंट एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट। बच्चा आप सबको पता है कि रॉक मतलब होता है पत्थर। पत्थर की उत्पत्ति कैसे हुई, रॉक एक सेडिमेंट्री मेनाफेट्रिक रॉक होता है जो क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट जो होता है, हमारा अर्थ जो होता है उनके बीचों बीच सेडिमेंट्री रॉक पाया जाता है। ओके वो एक क्रॉस सेक्शन है अर्थ क्रस्ट का। ठीक है अर्थ लेयर का। indicate the arrange of sediment and over the other during the long history of earth।
बच्चा ये बहुत बड़ा हिस्ट्री है हमारे अर्थ के ऊपर कि रॉक का फाउंडेशन कैसे हुआ था, रॉक का फाउंड कब हुआ था। डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट कंटेन फॉसिल ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म हु प्रोबेबली डाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पार्टिकुलर सेडिमेंट। बच्चा ऐसे बहुत सारे फॉसिल्स है जिनका तो ओरिजिन के बारे में हमें पता ही नहीं है। दैट टू बी अगर वही रॉक चेंज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एज पे, डिफरेंट डिफरेंट सेडिमेंट रॉक कंटेन होते हैं, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट फॉसिल्स के बारे में पता लगता है, उनके लाइफ के प्रोबेबली के डाइट के बारे में पता लगता है कि वो कब जिंदा थे कब मरे थे, हम रॉक के थ्रू पता करते हैं। सम ऑफ देम अपीयर सिमिलर टू मॉडर्न ऑर्गेनिज्म। अब बच्चा वही अपेयरिंग है, सिमिलर है बिल्कुल मॉडर्न ऑर्गेनिज्म के थ्रू। दे रिप्रेजेंटेड एग्जिस्ट ऑर्गेनिज्म डायनासोर्स। ए स्टडी ऑफ फॉसिल्स इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स इंडिकेट द जियोलॉजिकली पीरियड इन विच देयर एग्जिस्ट। बच्चा जियोलॉजिकल पीरियड के थ्रू हम पता लगा सकते हैं, स्टडी करेंगे हम फॉसिल्स के डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स के, तो उसमें हमें पता चलेगा कि डायनासोर्स कब धरती पे एग्जिस्ट करते थे, डायनासोर्स कब होते थे। ये हम किसके थ्रू याद कर सकते हैं बच्चा, स्टडी ऑफ फॉसिल्स इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर। जो आपके फॉसिल्स का डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर है बच्चा, जो जियोलॉजिकल से बायोलॉजी रिलेट करता है, उस पार्ट के थ्रू, उस पीरियड के थ्रू आप पता लगा सकते हो कि डायनासोर्स कौन से पीरियड में एग्जिस्ट करते थे, उनका कौन सा पीरियड था। ओके, दे स्टडी शो दैट लाइफ फॉर्म वेरिएड ओवर टाइम इन सर्टेन लाइफ फॉर्म रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम स्पेन, hence now former life have arisen at different times in the history of earth। बच्चा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी उत्पत्ति हुई हमारी धरती पे, बहुत सारा हिस्ट्री है। ओके, ऑल ऑफ दिस कॉल्ड अ पैलिनेट्रोलॉजिकल। पैलिनेटोलॉजिकल बोला जाता है उन हिस्ट्री को, उसको जो प्लैनेट पे एग्जिस्ट किए थे उनको प्लैनेटोलॉजिकल एविडेंस बोला जाता है। डू यू रिमेम्बर हाउ द एज ऑफ फॉसिल्स आर कैलकुलेटेड? क्या आपके पास कोई एविडेंस ऐसा आप रिमेम्बर कर सकते हो कि कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो बच्चा पार्टी, किसको, एविडेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, डू यू रिकलेक्ट द मेथड ऑफ रेडियो एक्टिव डाटा प्रिंसिपल्स बिहाइंड द प्रोड्यूसर? बच्चा आप लोग डाटा है, डाटा मेथड्स की तरफ से, डाटा रिकलेक्टिंग की तरफ से, आप रेडियो एक्टिव डाटा की तरफ से उसका प्रिंसिपल बिहाइंड करके आप क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग उनके प्लेटनोलॉजिकल एविडेंस को। ओके, अब हम जानेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एम्ब्रिएशन। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट क्या था एवोल्यूशन के लिए, ठीक है, एवोल्यूशन के लिए जो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट था एम्ब्रियोलॉजिकल, हम उसके बारे में जानेंगे। हु ऑल्सो प्रपोज द एर्नेस्ट हैकल बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन फीचरिंग ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट्स दैट आर अब्सेंट इन एडल्ट। बच्चा वर्टिब्रेट्स आप सबको पता है वर्टिब्रेट्स क्या होता है, जैसे कि आप लोग मान लो द एम्ब्रियो ऑल वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन डेवलप रो वेस्टिजिकल गिल्स स्टिल बिहाइंड द head but in function of origin in like fish and not found in any adult vertebrates। बच्चा वर्टिब्रेट्स वो है जैसे फिश वगैरह के अंदर बच्चा जो बॉनिक पेयर्स जो होते हैं, जो बॉन वगैरह होते हैं, उसी को वर्टिब्रेट्स का नाम दिया गया है। बच्चा ये हम उनके थ्रू जो बोन्स वगैरह हड्डियां वगैरह है उनके फंक्शन से हम पता लगा सकते हैं कि वो जीव कौन सी स्पीसीज से बिलोंग करते थे, उनकी उत्पत्ति कब हुई थी, ये सब हम उनके बारे में अलग अलग फीचर्स के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे कि आप मान लो जैसे कि उनके बोन्स वगैरह फिश से मिल सकते, तो हम पता लगा सकते हैं कि वो वाटर वाले कोई ऑर्गेनिज्म रहे होंगे, उनके वर्टिब्रेट फिश से मैच कर रहे हैं, वो किस टाइप के एडल्ट रहे होंगे, उनका फंक्शनल ऑर्गन क्या रहा होगा, ये हम उनके थ्रू पता लगा सकते हैं। दिस प्रपोजल वाज अ डिस्पोज्ड एंड केयरफुली स्टडी बाय कर्नाल इरोस्ट बॉनवियर। बच्चा जो कर्नाल इरोस्ट बॉनवियर जो थे, वो जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत केयरफुली इनके ऊपर स्टडी किया था, पता किया था। ही नोटेड दैट एम्ब्रियो नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेज। उन्होंने नोट किया कि एम्ब्रियोज जो थे वो कभी पास नहीं कर रहे थे एडल्ट स्टेज से बच्चा पार्टी ऑफ अदर एनिमल्स कंपैरेटिव एटोनॉमी एंड मोर्फोलॉजिकली सो सिमिलरिटीज। बच्चा एटोनॉमिक और मोर्फोलॉजिकली वो बिल्कुल सेम थे, मतलब बिल्कुल अपने पेरेंटल बॉडी के सेम थे। एंड द डिफरेंस अमोंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द टुडे दे एग्जिस्ट ईयर्स एगो। बच्चा जो सिमिलरिटीज थी, जो उनके बीच में डिफरेंस था ऑर्गेनिज्म के ऊपर, दैट टू बी वो 100 ईयर्स भी क्या कर रहे थे, एग्जिस्ट कर रहे थे ईयर्स एगो, बहुत टाइम तक वो लाइफ एग्जिस्ट कर रहे थे अर्थ पे। ओके, वो एवोल्यूशन के थ्रू उनका एविडेंस था जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक वगैरह से फाइंड कर सकते हैं। ओके बच्चा पार्टी, अब देखो बच्चा, ये देखो
ये आप देख रहे हो, टेरिक्रैप्टोस, टायरानैमोरस, पेट्राडॉन, क्रोकोडाइल। बच्चा देखो ये सब एक प्रकार के प्रजाति हैं। ये क्या है बच्चा? एक प्रकार की प्रजाति है, द फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर। बच्चा ये सारे क्या है? ट्रायोसेराटोपस था, टायरानैमोरस था, पेट्राडॉन था, ये क्रोकोडाइल था। बच्चा ये सारे एक प्रकार के प्रजाति है। जैसे कि आप लोग देखोगे कि बिल्ली की प्रजाति टाइगर है, बट बिल्ली टाइगर की मौसी को बोला जाता है, बिल्ली की मौसी है टाइगर, चीता। तो बच्चा ये क्या है? चीता की फैमिली बिलोंगिंग करी है। पहले वो कैसे थे? डेवलपमेंट के कारण वो ऐसा हो गया। ओके, जिन चीजों की मतलब उनके अभी अलग अलग ओरिजिन है, प्रजाति अलग अलग। जैसे राजपूत ही होते हैं, जैसे मान लो हम लोग अलग अलग धर्म प्रजाति के हैं, मेरा अलग जाति धर्म है, किसी का अलग जाति, कोई मान लो कि ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता है तो वो नॉनवेज नहीं खाता है, वो वेज खाना खाता है। और कोई ब्राह्मण फैमिली से मैं भी बिलोंग कर रही हूँ, कोई राव में ही ना कोई किस्नौट होता है, कोई ऐसे होता है, तो उसमें कितने होते हैं जो वेज खाते हैं, कुछ नॉनवेज खाते हैं। तो उसी प्रकार से बच्चा वो है तो एक ही जाति धर्म रिलीजियस के, पर उसमें उनकी क्या हुई? उत्पत्ति अलग अलग तरीके से हुई है, किसी का अलग अलग अपना जीने का तरीका है। उसी प्रकार से बच्चा ये जो आपको दिख रहे हैं सारे ऑर्गेनिज्म, ये सारे जो आपको जंगली जानवर दिख रहे हैं, डायनासोर हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, ये सारे बच्चे, बट ये सारे एक फैमिली ट्री है। किसके? डायनासोर के। ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट तैयार हुआ है, ठीक है, क्रोकोडाइल एंड बर्ड के थ्रू। सच सिमिलरिटीज कैन बी इंटरप्टेड एंड अंडरस्टैंड वेदर कॉमन एंसेस्टर वेयर शेयर्ड और नॉट। बच्चा ये सिमिलरिटीज इंटरप्ट किया गया, अंडरस्टैंड किया गया, ये कॉमन थे, एंसेस्टर शेयर और नॉट। जहाँ पे एंसेस्टर ने उनको पूर्वजों का जो ये कॉन्सेप्ट था उनको समझ में नहीं आ रहा था, दैट शुड बी शेयर और नॉट, क्या इनको शेयर किया जाए या नहीं किया जाए, ये एंसेस्टर्स कॉन्सेप्ट था, ठीक है, पूर्वजों का कॉन्सेप्ट था। फॉर एग्जाम्पल वेल, बैट, चीता एंड ह्यूमन, ऑल मैमल्स शेयर सिमिलरिटीज इन द पैटर्न ऑफ बोन्स। बच्चा जैसा कि आप देखोगे, वेल मछली हो गई, बैट हो गया, बैट मतलब आप चमगादड़ जिसको बोलते हैं बच्चा पार्टी, चीता हो गई, ह्यूमंस हो गए, इन सब के जो बोन्स के पैटर्न है, ये जो हमारे बोन्स है, हड्डियों का जो पैटर्न है वो सेम है। मतलब हम लोग एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, डेवलपमेंट के कारण हम लोग ह्यूमंस हो गए, पर हम भी तो पहले मॉन्की थे ना, दैट्स व्हाई बच्चा, तो हमारे बोन्स वगैरह उनसे सिमिलर है। ओके, थ्रू दिस फोर लिम्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, दिस एनिमल्स दे हैव टू सिमिलर एनाटोमिकल स्ट्रक्चर। बच्चा देखो हमारे जो फोर लिम्स है वो उनके जो स्ट्रक्चर है वो तो डिफरेंट है, वो तो क्या है? डिफरेंट है, बट हमारा बोन का पैटर्न सिर्फ सेम है, ठीक है। दैट्स टू बी हम डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, मतलब बैट का अलग परफॉर्म करता होगा, चीता का अपना अलग फंक्शन होगा, ह्यूमन बींग्स का अपना अलग फंक्शन है बच्चा पार्टी। All of them they have a humerus, radius, ulna, carpus, metacarpus, phalanges in their forelimbs. Since the animals have a same structure developed along the different direction to adaptation of different needs. बच्चा ये मेटाकार्पस हो गया, फैलेंगस हो गया, ये फोरलिम्स हो गए, ये सारे जो एनिमल्स है उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, डायरेक्शन भी डिफरेंट है बच्चा पार्टी, डिफरेंट एडेप्टेशंस भी, जरूरत, नीड वगैरह भी डिफरेंट है। दिस इज अ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, इसको डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बोला जाता है। ओके, मतलब मौसम के अनुकूल, वातावरण के अनुकूल जो इनका डाइवर्शन है वो अलग अलग है, इनकी उत्पत्ति अलग अलग है। दिस स्ट्रक्चर आर होमोलॉजिस इंडिकेट कॉमन एंसेस्टर, फॉर एग्जाम्पल वर्टिब्रेट, हार्टब्रेट्स और ब्रेन। बच्चा देखो इसके अंदर, सॉरी बच्चा पार्टी, इसके अंदर दो चीज निकल के आएगा, होमोलॉजियस, ठीक है, और हेट्रोलॉजियस। बच्चा अब मैं बताऊंगी कि होमोलॉजियस क्या होता है और हेट्रोलॉजियस क्या होता है। पहले हम लोग जान लेंगे होमोलॉजियस के बारे में। होमोलॉजियस ऑर्गन कौन से होते हैं? प्लांट ऑल्सो थ्रू अ टेंड्रल्स, बॉर्नविल, क्यूकरबिटा रिप्रेजेंट होमोलॉजी। होमोलॉजी इज बेस्ड ऑन डाइवर्ज एवोल्यूशन। होमोलॉजी जो होता है वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन पे डिपेंड करता है, मतलब उनका अपना अनुकूल वातावरण है। वो जैसे किसी की चीजें फंक्शन तो सेम होती है पर चीजें डिफरेंट होती है, ठीक है, उसी प्रकार से। रेफर टू द सिचुएशन एग्जैक्टली अपोजिट। बच्चा देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लो मैंने अभी आपको बताया कि कोई चीज मान लो, हाँ जैसे मान लो बच्चा, आप लोग मान लो जैसे हम ह्यूमन बींग्स है,
हम लोग सारे ह्यूमन है, सारे एक जैसे दिखते हैं, बट जाति धर्म सब अलग अलग है। उसी प्रकार से बच्चा मछली वगैरह का 4 लिम्स बोन वगैरह हमसे मैच करता है, पर मैं मछली तो नहीं हो सकती ना। उसी प्रकार से बच्चा होमोलॉजी का मतलब है जिनकी उत्पत्ति तो सेम ही तरीके से हुई है, बट उनका फंक्शन काम करने का तरीका अलग अलग है। ओके, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स लुक अलाइक। जैसे कि आप विंग्स देखो, बटरफ्लाई के भी पंख और बर्ड्स के भी पंख सेम है ना, दोनों पंख से उड़ते हैं ना, मतलब उनका स्ट्रक्चर तो सेम है बट उनका फंक्शन उनका स्ट्रक्चर तो सेम है बट उनका फंक्शन डिफरेंट है। बॉडी स्ट्रक्चर सेम है, बटरफ्लाई का उनका सबका बॉडी स्ट्रक्चर सेम है बच्चा पार्टी, बट उनका फंक्शन डिफरेंट है। मतलब आपको मैं समझाती हूँ, होमोलॉजिकल से पहले आपको होमोलॉजी ऑर्गन से पहले, जैसे यहाँ पे देखो, एक मिनट बच्चा देखो, होमोलॉजी जो होते हैं, होमोलॉजी ऑर्गन्स, ये एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। 2 मार्क्स में आपको बायोलॉजी में एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, होमोलॉजी ऑर्गन्स क्या होते हैं और एनोलॉजी ऑर्गन्स क्या होते हैं। होमोलॉजी ऑर्गन्स वो होते हैं बच्चा जिसके वर्टिब्रेट्स हार्ट्स और ब्रेन जिनके वर्टिब्रेट क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है, सेम होंगे, ठीक है, वर्टिब्रेट्स और क्या होंगे होमोलॉजी के, डाइवर्जेंट को फॉलो करेंगे, ठीक है, रेफर टू सिचुएशन एग्जैक्टली अपोजिट, वो अपोजिट वर्क करेंगे एक दूसरे से, दैट्स टू बी क्या होगा, वो होमोलॉजी होगा। ओके, जैसे कि विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स लुक अलाइक बट दे नॉट ऑटोमेटिकली सिमिलर स्ट्रक्चर। बच्चा जिनके फंक्शन तो सेम होंगे बट स्ट्रक्चर दे नॉट ऑटोमेटिकली सिमिलर स्ट्रक्चर। बच्चा जिनका फंक्शन तो सेम होगा पर स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, वो होमोलॉजी होंगे। आप लोग को याद कर लेना, सिर्फ ये लिखना है होमोलॉजी ऑर्गन्स। आप लोग अभी लिख लो बच्चा पार्टी, होमोलॉजी ऑर्गन्स कौन से ऑर्गन्स होते हैं, तो आपको सिर्फ ये बोलना है होमोलॉजी ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स दे हैव अ सेम फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, वो होमोलॉजी ऑर्गन्स होते हैं। एग्जाम्पल भी आपके पास है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड। ओके, होमोलॉजी ऑर्गन्स क्या होते हैं पता लग गया बच्चा। यहाँ से 2 क्वेश्चंस निकल के आए, ये एग्जाम ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा आप लोग के लिए, होमोलॉजीज और एनोलॉजस। एनोलॉगस और होमोलॉजी ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में एग्जामिनर पुट करता है। ओके, मैं आपको जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी चैप्टर 7 के उसमें भी बता दूंगी, ठीक है बच्चा पार्टी। दे नॉट ऑटोमेटिकली सिमिलर स्ट्रक्चर, का फंक्शन तो सेम होता है बट स्ट्रक्चर सेम नहीं होता है। they do not automatically similar structure so they perform similar function। बच्चा वो सिमिलर फंक्शन, एक जैसा तो फंक्शन करते हैं, दोनों उड़ने का काम करते हैं, पर बटरफ्लाई का स्ट्रक्चर छोटा सा होता है, बर्ड तो इतना सा होता है ना कम से कम, जब उसमें वजन वगैरह में इतना फर्क है तो उनका सिर्फ पंख ही तो सेम है पर दोनों उड़ने का काम कर रहे हैं, मतलब फंक्शन सेम कर रहे हैं, दोनों का काम है उड़ने का बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ओके, अब आ जाओ एनालॉगस पे। एनालॉगस स्ट्रक्चर इज द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जिंग एवोल्यूशन, डिफरेंट स्ट्रक्चर। इसमें क्या है बच्चा, डिफरेंट स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग सेम बट फंक्शन हैविंग अ सिमिलरिटी। बच्चा इसके अंदर वही क्वालिटी है, उसका अपोजिट ले लो ना, उसमें क्या है, उनका स्ट्रक्चर सिमिलर है, ठीक है, फंक्शन सिमिलर है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बट इसमें स्ट्रक्चर सिमिलर होगा और फंक्शन डिफरेंट होगा। होमोलॉजी का एनालॉगस बिल्कुल अपोजिट है। ओके, सिर्फ ये चीज याद रख लेना है। Other example of analogous are the eye of octopus and mammals are flippers, penguin, dolphin can say that in a similar habitat, but they resulted in selection of similar adaptive features in different group of organisms toward the similar sweet potato, modified potato, steam modified another example of analogy। बच्चा आप लोग देखो, स्वीट पोटैटो पार्टी है पोटैटो का ही, वो एक तरीके से पोटैटो का ही प्रजाति है, बट स्वीट पोटैटो मीठा है, पोटैटो क्या है, पोटैटो क्या है बच्चा, वो तो मीठा नहीं है ना, दैट्स व्हाई वो क्या हुआ, सिमिलर स्ट्रक्चर है, सिर्फ दिखने में सिमिलर है बट फंक्शन सिमिलर नहीं है उन दोनों का। ओके, यू गेट इट माई पॉइंट। इन द सेम लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट, सिमिलरिटीज इन प्रोटीन एंड जीन्स, origin of life, clue common ancestors, the biochemical similarities point to a same shared ancestor structure and diverse organism। बच्चा अगर आप ऑर्गेनिज्म वगैरह में देखोगे तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन वगैरह हैं
जो सेम है बट उनका स्ट्रक्चरल फंक्शन सेम नहीं है। ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिनको एंसेस्टर ने शेयर किया है, जिनके अंदर बहुत सारे सिमिलरिटीज नजर आए हैं। किसके अंदर? ऑर्गेनिज्म के अंदर। ओके, यहां से दो चीज तो क्लियर हो गया ना बच्चा पार्टी, होमोलॉजी, एनोलॉगस, ये दो चीज एग्जाम ऑफ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है बच्चा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विथ एग्जाम्पल, इस चैप्टर का ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, होमोलॉगस एनालॉगस, ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ओके, और भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं ऐसे एग्जाम के लिए आपको बताती रहूंगी। मैन हैज ब्रीड सिलेक्टेड प्लांट एंड एनिमल्स फॉर एग्रीकल्चर। बच्चा, मैन ने जो प्लांट्स वगैरह के, एनिमल्स वगैरह के ब्रीड जो सिलेक्ट किए थे, किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। ओके, ये क्या है बच्चे? एक मिनट, आई थिंक पेन के थ्रू दिख नहीं रहा है। हाँ, हॉर्टिकल्चर, स्पोर्ट, सिक्योरिटी। मैन हैज डेमोस्टिकेटेड मैनी वाइल्ड एनिमल्स एंड क्रॉप। बहुत बच्चा, मैन ने ऐसे बहुत सारे जंगली जानवर, क्रॉप्टेड वगैरह को इन्वॉल्व किया इसके अंदर, किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। ओके, दे इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम हैज क्रिएटेड ब्रीड हैज अ डिफरेंट फ्रॉम द ब्रीडर, एग्जाम्पल डॉग, बट स्टिल आर सेम ग्रुप। बच्चा देखो, मैंने बहुत सारे ऐसे ब्रीड्स वगैरह को डाइफर किया, अलग अलग प्रजाति वगैरह को कंसल्ट किया, जैसे डॉग हो गया, बट स्टिल इज द सेम ग्रुप। बच्चा देखो, वो डोमेस्टिकेटेड है, वो सारे एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स के ही सेम ग्रुप से रेफर किया गया है, बट मैंने उसको क्या किया? अपने फायदे के लिए अपना लिया। ओके, इट्स आर्ग्यू दैट विदिन द 100 of years मैन कुड क्रिएटेड न्यू ब्रीड्स। बच्चा, ये आर्ग्यू का पॉइंट है कि इतने सालों में, 100 years में मैन कुड क्रिएट अ न्यू ब्रीड। आदमियों ने बहुत सारा ऐसा नया नया ब्रीड को क्या किया है? उत्पत्ति की है। कुड नॉट अ नेचर हैव डन इन द सेम मिलियन ईयर्स। अगर मिलियन ईयर्स बैक में जाके देखा जाए तो ऐसा नेचुरल फॉर्म में नहीं था, जिसको मैन ने ब्रीड को क्या किया है? ओरिजिन किया, ऐसा ब्रीड फाउंड किया, या ब्रीड को क्या किया? डिस्कवर किया। अगर वैसे तो देखा जाए तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो अभी के तुलना में बिल्कुल बदल गई है, क्योंकि बच्चा अभी का खान पान भी बिल्कुल बदल गया है। पहले लोग ज्यादा टाइम जीते थे, अब कम टाइम जीते हैं। तो ये ह्यूमन बींग्स में एरर इसलिए आया है क्योंकि हम लोग अब बहुत ज्यादा रासायनिक चीजों का यूज करते हैं। ओके, सीजनली ब्रीडर्स में देखा जाए तो पहले शिमला मिर्च सीजन के टाइम में मिलता था। पहले हम लोग ठंड का टाइम का इंतजार करते थे गाजर का हलवा खाने के लिए। आप किसी भी मौसम में, किसी भी टाइम में स्विगी ले लो, आप जोमेटो ले लो, किसी को भी ले लो, आप कभी भी किसी टाइम गाजर का हलवा बुक करके मंगवा सकते हो। बट पहले के टाइम में क्या होता था बच्चा पार्टी की, टाइम्स का वेटेड करते थे कि नहीं ठंडी आएगी तब तो गाजर का मौसम आएगा तो गाजर मिलेगा। बट वैसे ही ना, ये ब्रीडर्स क्या हो गए? चेंज हो गए। ह्यूमन बींग्स ने साइंटिफिकली बहुत सारी चीजों को चेंज कर दिया है। ओके, अनोदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सपोर्टिंग एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। अनोदर एक अलग भी दूसरा बात क्या निकल के आता है इसके अंदर? एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन निकल के आता है जो एक सपोर्टिंग भी है। एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कम फ्रॉम इंग्लैंड। एक नेचुरल सिलेक्शन जो कहां से? इंग्लैंड से देखा जाता है। इंग्लैंड से आया इन कलेक्शन ऑफ मंथ मेड इन 1850s। ये 1850s की बात हो रही है। ओके, Before industrial set, it was observed were more wide-winged months on tree, dark-winged mechanism month and collection of carry from the same area. After industrialization, 91 dark-winged month and the same proportion was reserved. बच्चा, अगर देखा जाए, ऑब्जर्व किया जाए, जब इंडस्ट्रियल एरिया नहीं थे तो ऐसा मौसम आता था, पतझड़ घड़ा, ऐसा मतलब फील होता था, मौसम का विंड्स के थ्रू फील होता था, हवाओं के थ्रू बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो सेम एरियाज में कैरिड आउट नहीं किया जा सकता है, दैट्स टू बी फील इट। बट अब इंडस्ट्रियल एरिया इतना ज्यादा सेटअप हो गया है, डेवलप हो गया है बच्चा पार्टी, कि अब चीजों को फील करना उतना ही प्रोपोर्शनल हो गया है, मुश्किल भरा हो गया है, जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, आप सोच नहीं सकते हो। अभी आप लोग को पता है, अब बहुत सारे पेड़ पौधों को काट काट के इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ाया जा रहा है। मतलब बच्चा देखो, यहाँ से दो चीजें पता लगी हमें, ऑर्गन्स की उत्पत्ति का विकास के बारे में। देखो बच्चा, जैसे जैसे चीजें बढ़ रही हैं दुनिया में, आप लोग देख ही रहे हो, इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, जिसके कारण लोग अपने ऊपर क्या कर रहे हैं? मारते जा रहे हैं, चीजों को दबा रहे हैं। अब देखो, सैलरी तो 10,000 है, डिमांडेड बच्चों के ज्यादा हो गए हैं, पेरेंट्स की इनकम सोर्स कम है, बट डिमांडेबल है ना, क्योंकि बच्चा देखो,
आज की हाईफाई दुनिया ये नहीं देख रही कि आपका इनकम ऑफ सोर्स क्या, आप वो विकसित करने में, डेवलपमेंट करने में लगी हुई है। इसलिए पेड़ पौधों को काट के सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया लगाया जा रहा है। तो आजकल चीजें भी बंदी हो गई है। आप बच्चों को देखो, एक टाइम टेबल फॉलो हो गया है। पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था, गुरुकुल वगैरह में शिक्षा लेने जाते थे, बट अब एडवांस स्कूल प्रोवाइड किए गए हैं, पढ़ने के अलग अलग तरीके प्रोवाइड किए गए हैं। तो चीजें जैसे जैसे बदल रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, उतनी ही चीजें विकसित हो रही है। बट क्या हो रही है, लोगों को सिकंद हो रही है, लोगों को घुटन सा होने लगा है। अब लोग चीजें ना, लोग डिपेंड हो गए हैं चीजों पे। वही बात है ना, अब फील नहीं कर पा रहे हैं। ओके, वही बता रहा है कि एक इंडस्ट्रियल एरिया के आने से भी क्या हो गया, विंड्स वगैरह, मौसम वगैरह, इतनी सारी चीजें जिनको हम लोग फील आउट नहीं कर पा रहे हैं, फील नहीं कर पा रहे। अब लोग फंस गए हैं ना, इंडस्ट्रियल एरिया बन गया, वहां पे घर लेना जरूरी है, वहां पे रूम्स ले रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने के लिए भी इंडस्ट्रियल एरिया जरूरी है। तो वही चीजें हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो तब हम नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब आ जाओ एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्योरिटी। एक मिनट बच्चा पार्टी, ये चीजें पता नहीं क्यों फंस जाती है आपकी। हाँ देखो, अब ये इतना बड़ा हो गया। हाँ, एक्सप्लेनेशन पुट फोर्थ ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन वाज दैट प्रीडेटर्स विल स्पॉट मंथ अगेंस्ट कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड। बच्चा तो ये एक्सप्लेनेशन जो था हमारा, यहाँ पे देखो, ये बटरफ्लाईज के थ्रू देख लो, द फिगर शोविंग व्हाइट विंग्स मंथ एंड डार्क। बच्चा देखो, इस फिगर के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि मौसम के दौरान, अब इंडस्ट्रियल एरिया आने की वजह से वो चीजें नहीं हो रही है, बट मौसम के अनुसार ये देखो, ये बटरफ्लाईज क्या करती थी, डार्क मंथ्स में ये व्हाइट विंग्स वाली और ये विंग्स मंथ मिलेबल्स करती थी ट्री ट्रंक को, अनपॉल्यूटेड जो एरिया था वहां पे व्हाइट विंग्स वाली बटरफ्लाईज वगैरह आपको देखने को मिलती थी। पर अब आप मेरे को आप बताओ बच्चा कि कितनी ऐसी व्हाइट विंग्स वाली बटरफ्लाई है जो अब देखने को मिलती है। अब ऐसा नहीं है बच्चा, अब सिचुएशन चेंज हो गया है, चीजें चेंज हो गई, अब पॉल्यूशन ज्यादा हो गया है। ड्यूरिंग पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड ट्री ट्रंक्स बिकम अ डार्क ड्यू टू इंडस्ट्रियल स्मोक एंड स्पॉट्स। बच्चा आप देखना, ट्री वगैरह के जो ट्रंक्स वगैरह हैं वो डार्क हो गए हैं, डार्क कलर के हो गए, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल से इतना नहीं, स्मोक वगैरह निकल रहा है, शूट्स वगैरह निकल रहे हैं। आप देख लो ना, किसी भी कंपनी में जनरेटर चल रहा है, उसका डस्ट पार्टिकल जा रहा है, वाटर को पॉल्यूटेड तो कर ही रहे हैं, ऊपर से पेड़ पौधे भी पॉल्यूटेड हो रहे हैं, ह्यूमन बींग्स तो ऑलरेडी सफर कर ही रहे हैं इतने सारे डिजीज वगैरह से। Under this condition, white wing month did not survive due to predators. Dark wing minimalized month survived because industrialization set in this growth almost white colored lichen covered the tree. बच्चा देखो, अब क्या हो गया है कि इंडस्ट्रियल एरिया आने की वजह से आपको व्हाइट कलर वाले फ्लोरर्स नहीं देखने को मिलेंगे, ज्यादातर डार्क वाले मिलेंगे, क्योंकि ये उतने सारे इंडस्ट्रियल एरिया सेटअप होने की वजह से कुछ तो सर्वाइव कर लेते हैं, कुछ मंथ तो जी लेते हैं, बट व्हाइट वाले जो विंग्स वाले जो हमारे बटरफ्लाईज वगैरह या जो भी है वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स व्हाई वो क्या करते थे, पहले ऑलमोस्ट व्हाइट कलर से देखना, पूरा पेड़ भरा पड़ा रहता था कि तितली वगैरह, बहुत सारे अलग अलग जाति के ऑर्गेनिज्म, कीड़े मकोड़े। बट अब ऐसा नहीं है बच्चा, अब जहरीले कीड़े मकोड़े भी हो गए हैं और जहरीली चीजें हम खा भी रहे हैं। दैट्स व्हाई बच्चा ये सब किसकी वजह से हुआ है, इंडस्ट्रियल का सेटल होने की वजह से हुआ है। ओके, in that background the white wings months survive and dark color months were picked by the predators. Do you know the can you use the industrial pollution indicator? बच्चा क्या आपको लगता है कि व्हाइट कलर के बटरफ्लाईज का गोल हो जाना अचानक से और डार्क वाले बटरफ्लाई का दिखना, ये आपको इंडस्ट्रियल एरियाज को, पॉल्यूशन को इंडक्ट कर रहा है? बिल्कुल राइट है बच्चा, इंडक्ट कर रहा है ना, इंडक्ट कर रहा है, वो हमें बता रहा है ना कि अब पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। दिल्ली वगैरह तो इतना पॉल्यूटेड हो गया है कि अभी ठंड का दिन में आपको धुंधला दिखता है, मेरे को गर्मी के दिन में भी धुंधलापन दिखता है। और अभी वैसे तो हम लोग पॉल्यूशन को लेके भी मास्क कभी लगा ही रहे हैं दिल्ली वगैरह में, अभी तो चलो बिहार वगैरह में कोविड था तो मास्क यूज कर रहे थे, बट हम लोग दिल्ली में बच्चा अभी भी मास्क का यूज करते बिकॉज ऑफ द रीजन इंडस्ट्रियल एरिया में इतना पॉल्यूशन है। They will be not grow in area are polluted. बच्चा वो ग्रो अब भी नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द रीजन पॉल्यूशन के कारण। His months were able to conflict themselves in height background and survive the understanding in supporting fact in area where internalization does not occur rural areas. बच्चा देखो, अगर रूरल एरियाज की बात कर जाए,
की जाए तो वहां पे होना बहुत जरूरी है, इंडस्ट्रियल एरिया को जहाँ सेटअप होना बहुत जरूरी है। बट ऐसा कोई सपोर्टेड ही नहीं है, इंडस्ट्री सपोर्टेड ही नहीं है उन एरियाज में जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन को सेटअप करना चाहिए, जैसे गांव वगैरह एरियाज हो गए, खाली एरिया हो गए, वहां पे सेटअप करना चाहिए था। डेट काउंट ऑफ मेलेनिक मंथ वाज लो, मेलेनिक मंथ जो है वो काउंटेड में बहुत कम है बच्चा, दैट्स व्हाई नहीं है। दिस शो इन द मिक्स्ड पॉल्यूशन, इसके कारण देखो जो रूरल एरियाज में फैक्टर्स वगैरह है वहां तो क्या है कि अच्छी वगैरह वातावरण भी मिल जाता है थोड़ा बहुत, बट दिल्ली वगैरह में आप देखो पेड़ पौधे कहाँ है ही नहीं, सेटअप ही सेटअप है। दैट्स टू बी वाई कि वहां हमें सिर्फ पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन मिलता है। अगर रूरल वगैरह में इंडस्ट्रियलाइजेशन को सेट किया जाए तो थोड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन का वेस्ट वगैरह जो है पॉल्यूटेड क्रिएट कर रहा है, तो थोड़ा बहुत जो आप लोग के लगाए हुए पेड़ पौधे हैं, जो जंगल वगैरह, उन सब से जो ऑक्सीजन वगैरह निकलेगा, अच्छी वाली गैसेस निकलेंगे, उसके थ्रू तो हम थोड़ा अच्छा बेटर फील कर भी लेंगे कंपेयर देन जो आपको देखा जाए तो इंडस्ट्रियल एरिया जो टाउन साइडेड सेटअप किया गया है। Those they can better adapt and survive increase in population size. Remember, no variant completely braved out. Similarly, access here at pesticides and only resulted in selection of resistant varieties or lesser time scale. There will be true microbes organisms employ antibiotic drug against eukaryotic organism cell. बच्चा देखो बहुत सारे सिमिलर एक्सेस में आपको देखा जाए तो पेस्टिसाइड हर्बिसाइड्स वगैरह भी यूज किए जा रहे हैं कि रिजल्ट कुछ दिखे, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा बच्चा। अब तो ऐसा टाइम हो गया कि पेड़ पौधों में भी कीड़े वगैरह लग जाते हैं तो उनको इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज करना पड़ता है। एम्प्लॉय की एंटीबायोटिक्स ड्रग्स वगैरह भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के लिए वर्क कर रहा है। सेल फंक्शंस वगैरह को भी हमें अपेयरिंग करना पड़ेगा टाइम स्केल मंथ पे बच्चा, जिससे हमें सेंचुरीज वगैरह में एवोल्यूशन में अर्थोपोडिस जिस भी एक्शंस वगैरह है बच्चा, उन सब में एवोल्यूशन में क्या हो सके, इंडस्ट्रियलाइज वेस्ट कम हो सके और अच्छी वातावरण हमें मिल सके। नहीं तो बच्चा एक टाइम ऐसा आएगा कि लाइफ साइकिल बिल्कुल छोटा हो जाएगा ह्यूमन बींग्स का, ठीक है। In stochastic process based on the chance event in nature and chance mutation of the organism, बच्चा हमें कुछ तो करना ही पड़ता है। दैट्स टू बी वाई कि आप लोग को ऐसा इवेंट वगैरह या नेचुरल चांस म्यूटेशन वगैरह ऑर्गेनिज्म के लिए ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, एडेप्ट करना पड़ेगा, जिससे हम लोग क्या कर सकेंगे, लाइफ साइकिल को बढ़ा सकेंगे और क्या कर सकेंगे, उसमें भी अपने लाइफ को सर्वाइव कर सकेंगे। ओके, अब हमारा टॉपिक है व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन क्या है, अनुकूल विकिरण क्या है, अनुकूलित विकिरण क्या है। मतलब आपको मैं बताती हूँ एडेप्टिव मतलब जर्नी क्या है। मतलब देखो किसी चीज को आपने एडेप्ट कर लिया, अपना लिया, दैट्स भी उसके बारे में जानेंगे कि उसका विकिरण क्या है, मतलब उसका क्या सॉल्यूशंस है, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में जानेंगे, जिसको वो जर्नी को किसने फॉलो किया था, ड्रोबिन ने, ठीक है। ग्लैपागोस आइलैंड के रहने वाले ड्रॉबिन के बारे में जानेंगे, जिन्होंने ऑब्जर्व किया था अमेजिंग डाइवर्सिटी, एक मतलब बिल्कुल क्रिएटिवली डाइवर्सिटी जिसको बोलते हैं, जिसको देख के मुंह से निकले वाव, उस टाइप की डाइवर्सिटी के बारे में जानेंगे, जहाँ स्मॉल ब्लैक बर्ड्स होते थे बच्चा, बहुत सारे हिली टाउन एरियाज होते थे, मतलब एक अच्छा सा अमेजिंग ब्यूटीफुल एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में बात करेंगे। आज के लिए बच्चा पार्टी इतना ही, फिर कल नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे और हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन। ओके, तो अभी तक मैंने आपको जितना भी बताया उसको अच्छे से बच्चा पार्टी रिवाइज करना है और ज्यादा कुछ नहीं है। इससे अभी तक एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आया है, होमोलॉजी और एनोलॉगस। ओके, दैट्स वाई चैप्टर आप लोग इसमें बना के भी लिख सकते हो, जैसे मैंने आपके प्री बोर्ड के टाइम पे भी बोला था। प्री बोर्ड मतलब बच्चा सेंटअप एग्जाम की बात हो रही है। ओके, तो बच्चा पार्टी अभी जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करना है और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ओके, बाय बाय बच्चा।